एक्सरसाइज 2.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को पहले देख लें। यहाँ पर सेट ए है जिसमें 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर दिए हुए हैं हमको। अब ये कह रहे हैं डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a and write down its domain, कोडोमेन एंड रेंज। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले तो एक चीज है, इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो हम देख लें और इन्होंने पूछा क्या है वो भी हम देख लें। देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो सेट ए है, 1 सेट से रिलेटेड भी रिलेशन होते हैं और 2 सेट से रिलेटेड भी रिलेशन होते हैं। 2 सेट होंगे तो ए और बी होंगे, 1 सेट होगा तो ओनली ए होगा। तो अब ये 1 सेट से रिलेटेड रिलेशन है, लिखा भी है अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो रिलेशन आर ए टू ए में डिफाइन है और आर की वैल्यू है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पर x और y सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी बताना है। तो पहले मैं सेट को नोट कर लूं। सेट ए 1 2 3 14 तक, रिलेशन आर, आर में ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये x और y में रिलेशन है वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। रिलेशन को जितना अच्छी तरह से रीड करना समझ लेंगे और ये रीड करके ही समझ में आएगा तुमको। सबसे पहली चीज है रिलेशन रीड करना है, ये जरूरी चीज है। तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई दिए, एक्स वाई में होगा तो रिलेशन एक्स वाई में आएगा कोई ना कोई इक्वेशन। अगर ये ए बी में होगा तो जो इक्वेशन है वो ए और बी में आएगी। ठीक है, जो एलिमेंट है एक्स और वाई वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। अगर 2 सेट होते तो एक्स सेट ए में हो जाता और वाई सेट बी में हो जाता। अब मुझे क्या करना है, ये है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। और रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो तो ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनेगा, हम सेट ए में से x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल देंगे और जो जो वैल्यू के पेयर बनेंगे वही रिलेशन आर में आ जाएंगे। जैसे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो यहां से 3x इक्वल टू क्या हो गया y, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3x। अब x की वो वैल्यूज जो हम सेट ए में लेंगे और यहां रखेंगे और y की वैल्यू भी कहां आना चाहिए, सेट ए में ही आना चाहिए, उनके पेयर बनाइए। वो पेयर ही रिलेशन आर का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, लिस्टेड फॉर्म हो जाएगा। तो बनाओ, जैसे 1 रखा, x 1 रखा, y 3 आया, 2 रखा 6, 3 पर 9, 4 रखने पर 12 और 5 रखने पर क्या आएगा। अगर इसमें से 5 रखते हैं तो y क्या आएगा 15 आएगा। क्या 15 इसमें है, नहीं है, तो क्या यहाँ पे 5 रखना चाहिए। तो ये इसकी फॉर्म यहीं तक रहेगी। इस रिलेशन आर को हमने लिस्टेड फॉर्म में कर लिया। यहाँ पे कौन सी फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब ये लिस्टेड फॉर्म में ज़्यादा बेटर लग रहा है कि नहीं। इसमें अब रिलेशन आर भी बन गया, जैसा कि इन्होंने कहा था कि रिलेशन को डिफाइन कीजिए। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन कर दिया, इक्वेशन से ऑर्डर्ड पेयर में आ गया। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। तो आप बताओ बेटा क्या होगा इसका डोमेन।
डोमेन इसके पहले पहले एलिमेंट नहीं होते क्या? तो डोमेन का सेट बनेगा 1 2 3 4। और क्या पूछा है? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन कोडोमेन होगा 1 2 3 4 डैश 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 14 तक। कोडोमेन जो होता है ना, वो ये दूसरा जो वेरिएबल है ना, दूसरे नंबर पे x पहला है और y दूसरा, तो सेकंड जो एलिमेंट है ना, वो जिस सेट में होगा वो पूरा कोडोमेन होगा। अगर ये सेट ए में है तो कोडोमेन सेट ए आएगा, अगर ये बी में है तो कोडोमेन सेट बी आएगा। समझ गए? कोडोमेन समझ में आया? कोडोमेन इसमें नहीं मिलेगा, कोडोमेन उस सेट में मिलेगा जिसमें से सेकंड नंबर वाला एलिमेंट लिया जा रहा है या जिसको बिलोंग कर रहा है। तो इनका कहना है कि y हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? a को। तो y की सारी वैल्यू सेट a में से ली गई है। अब वो अलग बात है कि ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू लिमिटेड आई है, लेकिन हमारे पास y के क्या क्या ऑप्शन थे, क्या चॉइस थी कि हम y कहाँ से लेके कहाँ तक ले सकते थे? 1 से लेके 14 तक, वही कोडोमेन होता है। ठीक है, डोमेन कोडोमेन समझ आ गए सभी को। अब हम आ जाते हैं रेंज पे। देखिए रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेकंड कंपोनेंट। सेकंड नंबर वाले कंपोनेंट कौन से? सेकंड कंपोनेंट, सेकंड एलिमेंट का सेट 3 6 9 और 2, ये है। तो ये आ गया इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? करो। रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसको लिखना किसको ठीक ठीक आता है। रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस रखता है कि आप इसको रिप्रेजेंट सही कर पा रहे हो कि नहीं। क्यों? जिसने ये लिखना सीख लिया ना, ये समझ लो उसके लिए इस क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि लिखने में ही सबसे ज्यादा गलतियां करता है स्टूडेंट। अभी तुम कई बार सच दैट, ब्रैकेट, फिर इक्वेशन, फिर ये बिलोंग्स टू और कौन सा सेट किसको बिलोंग कर रहा है, ये सब लिखने में तुम्हारे हाथ खड़े हो जाएंगे, तुम्हें बहुत परेशानी आएगी। मैंने लिख दिया है, तुम्हें बड़ा आसान लग रहा है, मैंने वैल्यू रख दी इक्वेशन को निकाल के, तुम्हें ये भी समझ में नहीं आएगा कि मैं x की वैल्यू निकालूं या y की, जबकि मैंने अभी पहले बताया भी तुमको कि x रख के y निकालना आसान होता है। तो मैंने इसलिए y के इक्वल में बनाई थी, फिर मैंने ये सेट से वो वैल्यू उठाई जिनको रख के y की वैल्यू भी सेट में ही लाई कर रही थी। और जब हमने ये रिलेशन को इस तरह से लिस्टेड फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसको लिख लिया, उससे हमको डोमेन मिल गया, कोडोमेन मिल गया और रेंज मिल गया इजीली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको पढ़िए। देखें, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, बस इंटीजर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 सारे। रिलेशन आर डिफाइन है, ordered pair x y of this relation is such that y equal to x plus 5, where x is a natural number less than 4 and both x and y belongs to n. Now depict this relationship using roster form, यानी ये अभी कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। लैंग्वेज फॉर्म कौन सी होती है? सेट बिल्डर। इसको किस में बनाना है? रोस्टर। रोस्टर को लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे क्यों? जितना मैं यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तुम ज्यादा सीख पाओगे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले मैंने सेट n को लिख लिया, यहाँ पे n नेचुरल नंबर लिखा है,
तो मैं n को न्यूमेरिकली ऐसे लिख दूंगा कि ये 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये इन्फानाइट सेट है। अब रिलेशन आर की बारी आ जाएगी। आर में ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x क्या है, नेचुरल नंबर। तो मैं ऐसे लिख लूँ x बिलोंग्स टू n और x कैसा है, लेस देन, तो x लेस देन 4 भी लिख लिया। और अच्छा लेस देन 4 लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर का तो यहाँ पे लिखा है बाद में, तो बस इतना लिख देते हैं कि x इज लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो 4 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 4 कौन कौन से हैं, 1 2 3 है। तो अब r को बनाना है रोस्टर फॉर्म, इस इक्वेशन से ही बनेगा। जब इसमें x 1 रखेंगे तो y 6 हो जाएगा, जब x 2 रखेंगे 7 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 4 से लेस होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। अब डोमेन लिख लो, क्या है डोमेन, 1 2 3 और रेंज लिख लो, रेंज क्या है, कोडोमेन पूछा नहीं है पर फिर भी लिख देंगे। कोडोमेन क्या है बोलिए, कोडोमेन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्या क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ में आया है सभी को? किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है। नहीं पूछोगे क्यों? क्वेश्चन नंबर 3, टू सेट A and B with element 1 2 3 5 and 4 6 9 are given. Now define a relation R from set A to B. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सेट ए की रिलेशन एक ही सेट में डिफाइन था A to A, इस बार रिलेशन 2 सेट में डिफाइन है A to B। आगे इनका क्या कहना है रिलेशन R के बारे में कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म कर देंगे, रोस्टर फॉर्म बना देंगे, डोमेन भी निकालेंगे, कोडोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? इस बार सेट 2 है ना, तो 2 सेट में होता क्या है, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ना इसका रिलेशन का, वो फर्स्ट सेट से लिया जाता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। ये सेट ए हो गया, एक सेट बी है, 4 6 9। रिलेशन आर के बारे में लिख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, आर में ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई is odd and x belongs to A and y belongs to B। तो आपको क्या करना है, सेट ए और बी में से ऐसे दो दो एलिमेंट सर्च करना है जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, ऑड नंबर। तो बताओ कौन कौन सी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू सेट ए में से 1 में से क्या माइनस करें कि डिफरेंस ऑड नंबर आ जाए, 1 में से 4, तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1, 4। हाँ, और
1 के साथ 6 पे भी ऑड आएगा, और बताइए 1 के साथ 9 पे तो आएगा नहीं। अब 2 के साथ पेयर करवाओ, 2 के साथ 9 के पेयर को लेने पर इनका डिफरेंस ऑड आएगा। डिफरेंस का मतलब है ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस की जाती है, तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। और बताइए 3 के साथ 4 और 6, और बोलिए 5 के साथ 4 और 5 का पेयर 6 से, 9 से तो नहीं, 5 माइनस 9 या 9 माइनस 5 तो 4 आएगा ना, और 4 ऑड है क्या? नहीं है। तो ये वाले सारे पेयर चेक कर लिए तुमने। इधर डिफरेंस 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 3 है ना, और 1 है, और इधर 1 है। तो ये वो सारे पेयर हैं जिनका डिफरेंस ऑड नंबर है, एक भी पेयर छूटना नहीं चाहिए। ये इसका कौन सा फॉर्म बना लिया हम लोगों ने? रास्टर फॉर्म बना लिया। अब हम इसकी डोमेन लिख देते हैं। तो डोमेन क्या लिखेंगे आप इसकी? फर्स्ट वाले एलिमेंट डोमेन हो जाएंगे 1 2 3 5, और रेंज क्या है? सेकंड वाले एलिमेंट 4 6 9, दोबारा थोड़ी ना लिखना है। और कोडोमेन, कोडोमेन ये सेकंड सेट होता है। कोडोमेन यहां से नहीं लिखना है, रिलेशन में से कोडोमेन नहीं लिखेंगे। कोडोमेन कहां से लिखेंगे? सेट बी, या अगर यही सेट रिपीट होता तो ए को ही ले लेते हैं यहां पे इसमें। ठीक है, समझ पाए क्या सभी? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें। एक फिगर है 2.7 में, और उसमें एक रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू को दिखा रहा है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रास्टर फॉर्म, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो फिगर 2.7 को बना लेते हैं पहले। इसका एक सेट क्या है? P, और एक सेट क्या है इसका? Q। P में एलिमेंट है 5 6 7, Q में एलिमेंट है 3 4 5। अब 5 किससे रिलेटेड है? 3 से, 6 4 से, और 7 5। यही है फिगर 2.7। पहले हम इस रिलेशनशिप को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूं, देखो, देखिए, सीखिए। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमको क्या करना है? पहले रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर लेंगे एक्स वाई सच दैट, अब एक्स और वाई में क्या खास बात है? क्या? पी क्यू क्या? ऑर्डर्ड पेयर या तो एक्स वाई लेते हैं या फिर ए बी। पी और क्यू तो सेट हैं, जो सेट ए और बी था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। सेट पी के एलिमेंट कौन कौन है, और सेट क्यू के एलिमेंट, तो ये तो सेट है। अब ये बताओ इनमें तुम्हें क्या स्पेशल कोई रूल दिखाई दे रहा है? कोई पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या ये? क्या? 5 माइनस 3, 6 माइनस 4, 7 माइनस 5। तो इट मीन्स दैट द डिफरेंस ऑफ x एंड y इज 2।
अगर हम x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, और आगे क्या लिखेंगे, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू, कौन सी फॉर्म है ये, आ गई सभी को समझ में? देख लो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत है तो बता दो, फिर से बताऊं क्या? ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो लिखे हैं ना, उन्हीं में इक्वेशन ये वाली बनती है। अगर ये ए बी में होता तो मैं यहाँ पे लिखता a माइनस बी इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, ये तो बहुत इजी है। रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, देखिए रिलेशन आर कैसे बनेगी रोस्टर फॉर्म, 5,3 6,4 7,5, ये लो साहब रोस्टर फॉर्म बन गई, सिंपल लगा। अब क्या पूछा जा रहा है, और डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, इसमें देख के बताओ डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है पहले वाले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे वाले सेट से एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। तो कौन कौन से हैं, 5 6 7 है, बिल्कुल सही। और रेंज क्या होगी, इसमें बताओ किस हिसाब से देखेंगे, किस रूल के अकॉर्डिंग रेंज देखेंगे, सेट P के वो एलिमेंट जो सेट Q में किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, वो सेट Q के सारे एलिमेंट ही क्या होते हैं, डोमेन, रेंज। तो रेंज में क्या आ जाएगा, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए, समझ गई? अरे हाँ कि ना, हाँ वही तो पूछा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ बेचारे नोट कर रहे हैं साथ साथ, मैं चेंज कर दे रहा हूँ, आधा अधूरा रह जा रहा है, अब इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा तब करेंगे, जबकि मैं पूरा टाइम देता हूँ नोट करने के लिए अलग से। पर नहीं, कॉपी पेन ऐसे तीर कमान की तरह तैयार है कि बस निशाना लगा के ही छोड़ेंगे, कि जैसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने आए हो। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें, रिलैक्स होके पढ़ें, आराम से पढ़ें, एक एक चीज का मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग समझें। ये सेट ए है, एलिमेंट 1 2 3 4 6, यही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 5 गलती से लिख नहीं पाया हो। आर रिलेशन है सेट ए में, अच्छी बात है, और डिफाइन है by ordered pair AB such that AB belongs to A, B is exactly divisible by A। बाकी सॉल्यूशन वही करना है, रोस्टर फॉर्म चाहिए, डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए, ठीक है। तो इस बार पता उन्होंने एक चेंज कर दिया है इसमें रिलेशन में, ये बाद में लिखते थे ना बिलोंग्स टू वाली बात, इसमें क्या करी है, पहले लिख दिया है। तो इससे भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तुम तो पता है क्या आइडिया लगा बैठोगे, अरे यही कोई रिलेशन है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट लिखे जाने हैं। तुम्हारा क्या है, चाहे जिस चीज से तुम तो डाइवर्ट हो जाते हो। अब ये सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 6, और रिलेशन आर के बारे में है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ठीक है। चलो बनाते हैं इसका रोस्टर फॉर्म।
आर। ए टू ए में ही डिफाइन है ना, तो दोनों एलिमेंट ए से ही लिए हैं। तो अब ए में ऐसी वैल्यू देखनी है जो दूसरी वैल्यू से डिविजिबल है। जैसे कि क्या 1 किसी से डिविजिबल है? नहीं है। 2 डिविजिबल है किससे? 1 1 से है पहले तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? 1,2। बी सेकंड वैल्यू है, याद रखो। अगर ए बी में चक्कर खा रहे हैं तो ऐसे लिखो, सेकंड वैल्यू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट। सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट। तो ये राइट लिखा है। ऐसा ना हो कि 2 1 लिख दो, 2,1 नहीं आएगा। 2,1 का मीन्स क्या हुआ? 1 इज डिविजिबल बाय 2। क्या 1 में 2 से डिवाइड जाता है? जाता है? अरे इंटीजर डिवाइड जाने का मतलब इंटीजर आना चाहिए। 1/2 तो 0.5 हो जाएगा ना। 2 में डिवाइड 1 से जाता है। और बताओ 3 में भी तो जाता है। तो 1 3 1 4 एंड 1 6 ये बन गए। और बनाओ। अब 3 किसी से डिविजिबल है? 1 से वो लिखा जा चुका है। 2 को ले लिया मैंने, 3 को ले लिया। अब 4 की बारी। 4 किस किस से डिविजिबल है? 1 से है, लिख लिया। और किससे है? 2 से। तो क्या आएगा? और किसी से डिविजिबल है? 4 नहीं है। अब बारी 6 की। 6 1 से डिविजिबल है, लिख लिया। 6 2 से भी है, और 6 एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी तुमने मिस कर दिया या एक्स्ट्रा लिख दिया तो तुम्हारा ये टोटल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, सॉल्यूशन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म सभी को समझ में आ गई क्या? अब इसमें डोमेन बताएं। डोमेन ऑफ आर क्या है? 1 2 3। और रेंज ऑफ आर 2 3 4 6। और अगर इसकी कोडोमेन पूछी जाए तो कोडोमेन सबको आ रहा है समझ में? तो बोल क्यों नहीं रहे सब? 2 3 बोल जाते हैं, बाकी चुप बैठे हैं। तुमको कोडोमेन समझ में नहीं आ रही? क्या होती है कोडोमेन? ये दूसरे नंबर का एलिमेंट कौन है इधर? बी। और बी किस में लाई कर रहा है? तो सेट ए के सारी वैल्यू क्या होंगी? कोडोमेन होंगी। पूछा नहीं है? नहीं तो 1 2 3 4 6। ठीक, समझ में आ गई है? ये भी आएंगे इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 और 6 6। क्योंकि यहाँ पर सेट ए में जो वैल्यू है तो हर नंबर इटसेल्फ भी डिविजिबल है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 6 6 also lies in the roster form of this relation. डोमेन रेंज भी चेंज होंगी इसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल। डोमेन क्या आ जाएगी? 1 2 3 4 6 पूरा ही आ जाएगा। और रेंज भी आ जाएगी। 2 3 4 6 आ रहा है, 1 भी आ रहा है।
हो गया? किसका रह गया है? ये चेंज कर लेना, कर लिया है ये? अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा x प्लस 5 वेयर x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ये और अलग टाइप से लिखा हुआ है, पहले इसको समझिए। जैसे ये रिलेशन R है और R के सेट में इस बार x y ना लेकर इन्होंने क्या ले लिया है? x एंड x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू इस सेट में लाई कर रही है 0 1 2 3 4 5। अब इसका हमको कौन सा फॉर्म बनाना है? रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तभी तो डोमेन रेंज बता पाएंगे आराम से, इजीली। तो इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। इधर देखो, अब इस पेयर में ही वैल्यू रखते जाओ, सबसे बढ़िया और आसान हो गया। जैसे फर्स्ट वैल्यू x की क्या ली, रखो इन दोनों में 0,5। नेक्स्ट, इसको बात को समझो पहले, इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे अब उन्होंने ये ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट दिए है ना, ये एलिमेंट का सेट है, ना कि ये कोई अलग से सेट है। यहाँ पर दूसरे नंबर वाला सेट तो है ही नहीं, मैं अगर सही बोलूँ तो दूसरे नंबर का सेट इसमें है ही नहीं। यहाँ पर एक सेट x है, वो एलिमेंट x है, और दूसरा एलिमेंट क्या है? x प्लस 5। और x की वैल्यू हमको 0 से लेके 5 तक रखनी है। तो 0 लेंगे तो क्या आएगा? 0 5। 1 ले लें 6, 2 लेंगे तो 7, 3 लेंगे तो 8, 4 लेंगे तो 9 और 5 लेंगे तो 10। ये x की वैल्यू 10 10 नहीं, सिर्फ एक 10। अब इसमें अगर सेट होता तो वो सेट होता 0 से 5 और दूसरा सेट भी होता 5 से 10। ठीक है, अब डोमेन बताइए इसकी। 0 1 2 3 4 5 और रेंज 5 6 7 8। ये डोमेन एंड रेंज। और 7 एक्सरसाइज 2.2 के इस क्वेश्चन में हमें राइट द रिलेशन R इक्वल टू x कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसमें कोई ऐसा दिया है किसी इंटरवल के बारे में? यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि रिलेशन किस में डिफाइन है। नंबर बताया है क्या? कोई नंबर के बीच में इंटरवल इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे ये देख लें कि प्राइम नंबर जो 10 से स्मॉलर है वो कौन कौन से हैं, और प्राइम नंबर x की वैल्यू हो जाएगा और उनका क्यूब सेकंड वैल्यू हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगी? इसकी रोस्टर फॉर्म। सिंपल है, एक लाइन का है। रिलेशन आर ordered pair x comma x cube such that x is a prime number। अब प्राइम नंबर नेचुरल नंबर तो होंगे ही कि नहीं होंगे, और लेस देन 10 है। तो 10 से स्मॉलर प्राइम नंबर यहां पर रखिए और उनका क्यूब भी कीजिए। तो कौन कौन से 10 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। तो 2 रखें
कॉमा 2 का क्यूब करें, 3 रखें, 3 का क्यूब 5, x की वैल्यू 5 क्यूब, 7 और 7 क्यूब। ठीक है, अब इनका क्यूब करके सॉल्व करें तो ये रिलेशन आर आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। सॉल्व किया तो 2, 8, 3, 27, 5, 125 और 7, 343। ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, फर्स्ट इसके एलिमेंट ले लें तो डोमेन हो जाएगी, सेकंड ले लें तो रेंज भी हो जाएगी। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ओनली रोस्टर फॉर्म ही पूछा था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ें। सेट ए है जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2। क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का क्या फॉर्मूला होगा? पहले इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को निकालिए। ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर काउंट कीजिए। ऑर्डर्ड पेयर काउंट करोगे वो एन की वैल्यू होगी, फिर नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 की पावर एन। फिर से समझ लो, मैंने ये बताया है तुमको कि हमको यहाँ पर जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनके सबसेट होंगे वो रिलेशन होते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन जो निकलेंगे वो पहले किससे निकलेंगे? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, काउंट कर लेंगे कितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं और उससे नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, तो 2 टू दी पावर एन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकाला। फिर ए क्रॉस बी क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आता है या भूल गए? x, 1, x, 2, y, 1, y, 2, z, 1, z, 2। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 हो गए। अच्छा, जो इसके सबसेट होते हैं वही सारे रिलेशन होते हैं। तुम्हें अगर याद हो तो कल हमने एक क्वेश्चन में सबसेट भी बनाए थे। इसमें था या इसके पहले एक्सरसाइज में था, वो सबसेट वहां बनाए गए थे। तो सबसेट जो हमने वहां पर बनाए थे वो सारे सबसेट ही क्या होते हैं? इसके रिलेशन। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, तो उसके जो पॉसिबल रिलेशन है वो इसके सारे सबसेट होंगे। जितने नंबर ऑफ सबसेट उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ, क्या पूछा था? रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन उतने ही होंगे जितने सबसेट होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या है? 6। तो ये कितना हो गया? 64 रिलेशन इसमें बन जाएंगे। टोटल पॉसिबल रिलेशन अगर बनाते हैं तो वो 64 बनेंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ गया समझ में? सबको आ गया? क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसको भी करते हैं। देखिए, एक एक चीज को थोड़ा समझना जरूरी होता है,
उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। आर एक रिलेशन है जेड में। जेड क्या होता है? जेड होता है सारे इंटीजर का सेट। इंटीजर होते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और जीरो भी एक इंटीजर है। बस जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। तो जेड में आ गए आपके सब, माइनस इन्फिनिटी से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर और सारे नेगेटिव, वो जेड में आ गए। अब एक रिलेशन आर है, ए और बी जेड को बिलोंग कर रहे हैं, और ए माइनस बी क्या आ रहा है? एक इंटीजर। तो डोमेन निकालिए और रेंज। ठीक है, चलो पहले मैं जेड को लिख देता हूं। जेड में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी? डैश 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 डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये इस तरह से, ये जेड हो गया। अब रिलेशन आर को लिख ले। रिलेशन आर में क्या आ रहा है? ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that A and B belongs to Z, and A minus B is an integer. अब एक बात बताओ, A और B को सब्ट्रैक्ट करने से इंटीजर कब आएंगे? A माइनस बी इंटीजर कब होगा? कोई टू वैल्यूज का डिफरेंस इंटीजर कब होता है? जब वो वैल्यू पॉइंट में हो, या जब वो वैल्यू फ्रैक्शन में हो, या जब वो वैल्यू इंटीजर में हो। यहां पर दोनों इंटीजर ही तो लेने हैं, तो अगर इंटीजर में से इंटीजर माइनस करते हैं तो इंटीजर ही तो आएगा। एज वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर, सिंस वी नो दैट the difference of two integers will be an integer। ये बात बिल्कुल सही है ना? then A minus B will be an integer if A and B both are integers। ये बताइए क्या ये वाली बात समझ में आ पा रही है? टू इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर आता है। इन्होंने कहा a माइनस बी इंटीजर है, तो हमने यहां से ये रिजल्ट निकाला कि a माइनस बी इंटीजर तब होगा जब a एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है। तो जब रिलेशन R में हम लोग डोमेन लिखते हैं तो वो किसकी वैल्यू होती है? इस फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू नहीं होती। तो डोमेन में एक ही वैल्यू आएंगी। और अगर मैं यहां पे ये लिख रहा हूं कि a एंड b बोथ आर इंटीजर, दैट इज, इसका मतलब ये है कि a बिलोंग्स टू z एंड b बिलोंग्स टू z। इस रिलेशन के लिए, फॉर रिलेशन R, रिलेशन R के लिए जो कंडीशन है उसमें A भी Z होगा और B वो भी Z होगा, दोनों इंटीजर होंगे। देयरफॉर डोमेन ऑफ R इज Z और रेंज ऑफ R इज Z। नहीं आया समझ में? देखो, इसका अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो कुछ बना सकते हैं, क्योंकि इसमें रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी। जैसे
मैं इसके रोस्टर फॉर्म को बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि हमने लिया 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, ऐसे आएंगे कि नहीं बहुत सारे, ये बताओ आएंगे। और ये नेगेटिव वाले भी आएंगे सब, क्या नेगेटिव वाले नहीं आएंगे? अगर मैं इनमें माइनस लगा दूं तब भी उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? इंटीजर। तो जब ये रोस्टर फॉर्म इस तरह की आएगी तो इनकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो भी एक इंटीजर है और सेकंड वाली वैल्यू है वो भी एक इंटीजर है। तो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। तो डोमेन में ऐसा तो है नहीं आप 2-4 वैल्यू यहाँ पे लिख सको, क्योंकि इसमें वैल्यू 2-3 नहीं आ रही है, इसमें कितनी वैल्यू आएंगी? इनफाइनाइट टर्म आएंगी, इसके ऑर्डर्ड पेयर इनफाइनाइट आएंगे, इसलिए डोमेन भी क्या हो गई? इंटीजर। और रेंज भी क्या हो गई? इंटीजर, क्योंकि सेकंड एलिमेंट भी इंटीजर होना चाहिए, तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इंटीजर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। आ गया समझ में?